वो आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे दिखाई दिए हैं जो दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा की जय बोलते थे, हर प्रोग्राम में आगे रहते थे। हरिओम सेवा दल से जुड़े रहे हैं और भाजपा के साथ ही वो पहले थे। चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी नहीं, पार्टी से उन्होंने अलविदा कह दिया है। तीनों जो मैंने नाम लिए हैं ये तीनों एक ही गुट है, साथ रहते हैं। और अभी सुबह सुबह मेरी वीरेंद्र सचदेवा से बात हुई थी, उन्होंने कह दिया कि मैंने पार्टी को छोड़ दिया है। भाजपा के बड़े नेता मनीष ग्रोवर वाल्मीकि जी की मदद करेंगे या नहीं? लेकिन ये तो पार्टी संगठन को देखना चाहिए कि रोहतक उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं, जब मुख्यमंत्री नायब सैनी जब रोहतक पार्टी कार्यालय के उसमें 17 फरवरी को आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो मुझे ये लगता है कि अब उनको बड़ा इनाम पार्टी संगठन या सरकार में दिया जा सकता है। ये हुड्डा फैमिली के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मतलब एक मॉरल सपोर्ट मिलेगी और यहाँ के लोगों का वो दिल जीतने में कामयाब। नगर निगम चुनाव रोहतक के आज नॉमिनेशन हो चुके हैं। आज का दिन कैसा रहा? रोहतक मेयर और पार्षद 22 वार्डों के पार्षद जो कांग्रेस और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट या अदर्स पार्टी के भी जो कैंडिडेट है वो भी आज नॉमिनेशन कर दें, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। तो भाजपा के जो कैंडिडेट है नॉमिनेशन करवाने के लिए या उनको आशीर्वाद देने के लिए कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक आ रहे हैं। और कांग्रेस से कभी अभी तक कोई किसी बड़े नेता का कोई अभी तक कार्यक्रम, तो सारी जिम्मेदारी बीवी बत्रा जो लोकल यहाँ के विधायक, लोकल विधायक जो है भारत भूषण बत्रा, वही अपने कांग्रेस कार्यालय से नॉमिनेशन के लिए सभी को एक बार वहाँ एड्रेस करेंगे, फिर सब लोग नॉमिनेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि टिकट दिलवाने में कांग्रेस की तरफ से बीवी बत्रा जो लोकल विधायक है उनकी बड़ी भूमिका रही है। मुझे ये लगता है कि भारत भूषण बत्रा के ही रिकमेंडेशन से मोस्टली जो कैंडिडेट है पार्षद के और मेयर पद का, वो कांग्रेस में भारत भूषण बत्रा की ही सिफारिश से उनको टिकट दिए गए क्योंकि हैं। कुछ ऐसे चेहरे अभी सोशल मीडिया पे दिखाई दिए हैं जो दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा की जय बोलते थे, हर प्रोग्राम में आगे रहते थे। वो पब्लिकली कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, मीडिया में वीडियो रिलीज कर रहे हैं और इवन कि बीजेपी के कैंडिडेट को, मेयर कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? जो अभी जिनका आप नाम ले रहे हैं कुछ लोगों का, वो दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ भारत भूषण बत्रा के भी समर्पित लॉयल समर्थक रहे हैं और उनके चुनाव में काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की है। मैं बात करना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 15 से वीरेंद्र सचदेवा जो है उन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था, बायोडाटा दिया था। तो वहाँ से कोई संजय खुराना को कांग्रेस ने टिकट दी है जो हरिओम सेवा दल से जुड़े रहे हैं और भाजपा के साथ ही वो पहले थे। चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो उसको रिवार्ड किया एक तरह से, टिकट तरीके से, हाँ, टिकट दिया। तो वो सीताराम सचदेवा वहाँ से पहले चुनाव लड़ चुके हैं और ये वीरेंद्र सचदेवा है, ये उसी परिवार से संबंध रखते हैं और काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं। उनके भाजपा के साथ IT सेल की बात करो या चुनाव में बूथ पे बात करें तो वो भाजपा नेताओं के साथ भिड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन उन्होंने कल कांग्रेस पार्टी से आजीवन, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को आजीवन अलविदा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि सिद्धांत भाटिया है, उनकी मदर जो है वो कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष भी रही है कांग्रेस पार्टी से, तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। तीसरा एक और नाम है राजीव अत्री है। अत्री साहब तो पुराने कांग्रेसी। हाँ, वो है तो एग्रेसिव, हाँ। एग्रेसिव हो परशुराम है वो, क्योंकि वो थोड़ी सी बात पे नाराज़ हो जाते हैं और मन भी जल्दी जाते हैं। अब ये तो पता नहीं वो अब उनको कोई मना पाएगा नहीं मना पाएगा, लेकिन वो तीन जो ये फेस है जो हमेशा एक्टिव रहते थे सोशल मीडिया पे भी और ग्राउंड पे भी। नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी नहीं, पार्टी से उन्होंने अलविदा कह दिया है। जब पार्टी से अलविदा कह दिया, क्योंकि कल मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें राजीव अत्री ये कह रहे थे कि भाई
पार्टी किसी की बपोती नहीं है, पार्टी तो नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन मैं नाराज हूँ, सख्त नाराज अभी हूँ। ये तीनों जो मैंने नाम लिए हैं, ये तीनों एक ही गुट है, साथ रहते हैं। और अभी सुबह सुबह मेरी वीरेंद्र सचदेवा से बात हुई थी, उन्होंने कह दिया कि मैंने पार्टी को छोड़ दिया है, क्योंकि पार्टी जो है ऐसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने इग्नोर किया। हमें टिकट ना मिलती, लेकिन हमसे कम से कम पूछ तो लेते कि भाई आप हम किसको टिकट दे रहे हैं। आज 17 फरवरी है, पूरे 15 दिन रह गए, 15वें दिन चुनाव है, जी। यानी कि मार्च 2 को चुनाव है। अब ऐसे में एक तरफ कांग्रेस पार्टी की टिकट जैसे अनाउंस होती है, नाराजगी सामने आती है, वैसे ही बीजेपी की टिकट भी, पार्षदों की और मेयर की टिकट अनाउंस हुई, वहाँ भी कुछ ऐसा हलचल दिखाई दी। कांग्रेस में दो और लोगों के मुझे पता चला है कि उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है, पार्टी से नाराज़गी प्रकट की है। एक वार्ड नंबर 6 से है गीता भारती, बहुत एक्टिव लेडी है वो, और कांग्रेस के लिए मतलब बेचारी वो पीछे ना बीमार भी हो गई थी, बीमार होते हुए भी वो पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होती है। उन्होंने भी कहा कि मुझे भी टिकट नहीं मिला, और ये इस्तेमाल करके और कमज़ोर करने वाली बात उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक ऐसा कोई पोस्ट डाली है। और इसी तरीके से मैं आपको एक और नाम बताऊं, तस्वीर सिंह टाक, आपने नाम सुना होगा। जी, सुना है तस्वीर ये सिंह। हरियाणा ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान है। इन्होंने मेयर के लिए आवेदन किया था, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑटो रिक्शा जो है 18-20 हज़ार ऑटो रिक्शा चलती हैं रोहतक में। तो तस्वीर सिंह टाक का पार्टी छोड़ना ये कांग्रेस के लिए मेयर पद के लिए खासकर काफ़ी घातक साबित हो सकता है। और रही भाजपा की बात, तो भाजपा में भी बेशक देखो, भाजपा जो है वो अनुशासित पार्टी है, उसमें जिस तरीके से कांग्रेस के लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं, वो अपना भड़ास निकाल रहे हैं पार्टी के प्रति या नेताओं के प्रति, भाजपा में नाराज़गी तो है लेकिन वो अंदर खाते हैं नहीं, वो फड़कने देते हैं वो ऐसा ना, जब सरकार आपकी सेंटर में भी है, स्टेट में भी तीसरी बार रिपीट की है, तो वो फड़कने नहीं दे रहे। फड़कने नहीं देते, और वो अनुशासित है पार्टी पूरी तरीके से। और यहाँ पे लोगों की नाराज़गी है, वो चुनाव में परिणाम में तो अपना रोल दिखा सकते हैं कि वो जब रिजल्ट आएंगे तो वो उनकी भूमिका जो है, उनकी नाराज़गी वो सामने आ सकती है। ऐसे ही कई, मैं एक तस्वीर के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे ही टिकट अनाउंस होती है, बाल्मीकि को बीजेपी की टिकट मिलती है, तो वैसे ही उनका एक फ़ोटो होता है जिसमें वो पैर छूते हुए दिखाई देते हैं, ओम प्रकाश बागड़ी के एक फ़ोटो सामने आता है। वो आशीर्वाद लेने गए थे उनके घर पे, मनीष ग्रोवर जी के साथ फ़ोटो दिखाई देता है। पर सवाल ये है, मनीष ग्रोवर गुट के तो जो कैंडिडेट थे वो ओम प्रकाश बागड़ी थे, दूसरी चॉइस जो खट्टर साहब के नज़दीकी हैं सोलंकी साहब थे, उन दोनों को टिकट मिली नहीं। अब टिकट मिली है वाल्मीकि जी को, जो वाल्मीकि जी रोहतक से भी दूर हो गए थे कुछ समय के लिए राजनीति से। हालांकि वो 2 चुनाव शायद लड़ चुके हैं, अभी 3 चुनाव लड़ चुके हैं कलानौर से, तो अब उनको टिकट मिल गई। अब मेरा सवाल ये है, क्या पूर्व मंत्री, पूर्व रोहतक के विधायक, भाजपा के बड़े नेता मनीष ग्रोवर वाल्मीकि जी की मदद करेंगे या नहीं? देखो, जैसे ही उनको टिकट मिली है तो भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक मीटिंग हुई थी, उसको एड्रेस मनीष ग्रोवर ने ही किया था। और मनीष ग्रोवर ने अपने कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे मतलब उनको आह्वान किया है कि भाई राम अवतार वाल्मीकि को और सभी पार्षदों को हमने स्पष्ट बहुमत से विजयी बनाना है। और उन्होंने एड्रेस भी किया था और राम अवतार वाल्मीकि को आशीर्वाद भी दिया है। हाँ, यहाँ जो मैं एक बात कहना चाहूँगा वो ये है कि मनीष ग्रोवर को मेयर के चुनाव में और नगर निगम के पार्षदों के चुनाव में रोहतक में मौजूद रहना चाहिए, लेकिन पार्टी संगठन ने उनको फरीदाबाद नगर निगम का इंचार्ज बनाया हुआ है। अगर मनीष ग्रोवर फरीदाबाद में ज़्यादा टाइम देते हैं तो यहाँ उनके जो समर्थक है वो उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, और उनको ये लगेगा कि भाई मनीष जी तो वहाँ फरीदाबाद में बिजी है, तो वो इसका इशारा कुछ गलत भी समझ सकते हैं।
लेकिन ये तो पार्टी संगठन को देखना चाहिए कि रोहतक उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं, जब मुख्यमंत्री नायब सैनी जब रोहतक पार्टी कार्यालय की उसमें 17 फरवरी को आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज तो है। और ये जो मेयर का जो पार्टी जो चुनाव कार्यालय जो ओपन आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी, वो मनीष ग्रोवर का ही कैंप ऑफिस है। और पिछला जो विधानसभा का चुनाव है, मनीष ग्रोवर ने उसी चुनाव कार्यालय से अपना पूरा चुनाव लड़ा था। और वो अपना जहाँ पे उनका भी कैंप ऑफिस है, उसी को चुनाव कार्यालय बनाया है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो कुछ नाराज़गी हो सकती है या बेराम अवतार वाल्मीकि को कि ऐसा लगेगा या उनके समर्थकों की कि भाई मनीष के जो लोग हैं या मनीष के जो समर्थक जो जिनको टिकट मिलनी चाहिए थी दावेदार, वो कुछ नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा तो उन्होंने देखो, संकेत तो यही है कि भाई वो ऐसा नहीं होगा, सब एकजुट होकर राम अवतार वाल्मीकि को मेयर बनाएंगे। लेकिन सोलंकी साहब के साथ क्या बनी है? वो कलानौर से नौकरी छोड़ के आए, अर्ली रिटायरमेंट ली उन्होंने, कलानौर से टिकट मांग रहे थे, वो भी नहीं मिली, मेयर की टिकट भी नहीं मिली। अब वो अपनी नौकरी छोड़ के आए, खट्टर साहब के नज़दीकी हैं। और उनको मैंने उनका रिज्यूमे भी देखा था, बड़ा बढ़िया रिज्यूमे है उनका, अफसर रहे हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, सारी बातें हैं। देखो, अमरजीत सोलंकी ऑफिसर रहते, HCS अधिकारी रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के OSD रहे हैं। और फिर बाद में कुछ समय के लिए राजभवन में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो मुझे नहीं लगता, हाँ ठीक है, राजनीति में चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने VRS ली है, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने आवेदन भी किया था विधानसभा की टिकट के लिए भी कलानौर से, और मेयर की टिकट के लिए भी उन्होंने अपना बायोडाटा दे रखा था। ऐसा नहीं है कि वो उनका नाम वैसे ही चला हुआ है। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि जैसे पढ़े लिखे रिटायर्ड ऑफिसर है, अभी तो उनमें काफ़ी ऊर्जा है काम करने की। तो मुझे ये लगता है कि अब उनको बड़ा इनाम पार्टी संगठन या सरकार में दिया जा सकता है। ऊर्जा तक तो ठीक है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो ऊर्जा करेंगे क्या? वो ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि रोहतक में पावर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाजपा का कोई विधायक नहीं है, तो अब उनको सरकार में कोई जिम्मेदार पद दिया जा सकता है ताकि वो रोहतक में रह के और कांग्रेस में सरकार का प्रतिनिधित्व कर सके। तो मुझे लगता है कि उनको किसी अच्छी जगह पे पोजीशन पे रखा जा सकता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि रोहतक के नगर निगम मेयर के लिए कलानौर के नेता को यहाँ लाया गया, राम अवतार वाल्मीकि को। क्या रोहतक में बीजेपी के पास कोई बड़ा SC नेता है ही नहीं जो उनको वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ा? क्योंकि आखिरकार वोट तो यहाँ के लोगों ने देनी ना, रोहतक आसपास के गांव के जो लोग हैं। तो क्या कोई नेता नहीं इनके पास? देखो, कलानौर में जो आप बात कर रहे हैं, कलानौर के नेता को यहाँ लेके आए। राम अवतार वाल्मीकि का जो निवास स्थान है, जो घर है, वो रोहतक में ही है, शास्त्री नगर में ही, हिसार बाईपास के पास। वो एरिया जो है वो कलानौर हलके में आता है उनका। और मुझे नहीं लगता कि कलानौर से जो टिकट के दावेदार थे, रेणु डावला है, वो भी रोहतक से हैं। उनका भी पूरा ये कॉलोनी जो है हनुमान कॉलोनी, वो भी रोहतक में है। ओम प्रकाश बागड़ी है, वो भी रोहतक में है, वो भी कलानौर से टिकट मांग रहे थे। ऐसा नहीं है। शकुंतला खट्टक जो है वो भी रोहतक में रहती है, जो कांग्रेस की विधायक है। तो एरिया कांग्रेस भाजपा इन दोनों के नेताओं का जो है वो कलानौर आरक्षित सीट है, इसलिए इन नेताओं की नज़र वो है कलानौर पे रहती है। इनका जो बेस है, जो रहना सहना यहाँ का जो सामाजिक सर्कल है, वो रोहतक ही है। राम अवतार वाल्मीकि भी रोहतक से ही है। अब कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस पार्टी में ये चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो रोहतक से अब सांसद हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे, उससे पहले भी 3 बार MP रहे। आपको क्या लगता है मेयर का चुनाव कितना बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न है हुड्डा परिवार के लिए? देखो, कांग्रेस के लिए तो मेयर का पद जीतना बहुत बड़ा एक ये लगाओ कि प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि पिछला जो मेयर का चुनाव था वो भी कांग्रेस लूज कर गई थी। हालांकि सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन भाजपा के मेयर बने थे यहाँ पे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो समर्थन जो दिया था वो सीताराम सचदेवा को ही दिया था।
लेकिन वो नहीं बन पाए थे। अब यह है कि सांसद भी यहाँ रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं है और विधायक भी कांग्रेस से ये भारत भूषण बत्रा। अगर मेयर भी यहाँ से जीतने में कामयाब हो गए तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हुड्डा फैमिली के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मतलब एक मॉरल सपोर्ट मिलेगी और यहाँ के लोगों का वो दिल जीतने में कामयाब भी लेकिन रहेंगे। सवाल सर ये भी है कि रोहतक के लोगों को वोट देनी है और रोहतक के लोग ये समझते हैं कि अभी सेंटर में और स्टेट में सरकार जो है बीजेपी की, अभी नया नया विधानसभा चुनाव हुआ है, अभी 4-4.5 साल का समय है। अगर वो कांग्रेस का मेयर बनाते हैं तो यहाँ डेवलपमेंट के काम कैसे हो पाएंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार होती है, सरकार का बहुत दबाव होता है, सरकार का बहुत दखल होता है। तो रोहतक के लोगों के लिए बेशक उनका सेंटिमेंट हुड्डा परिवार के साथ हो, क्योंकि यहाँ अभी चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, तो वो क्या चूज करें, वो दिमाग से काम ले कि दिल से काम ले? देखो, ये सत्ता के साथ वो कहते हैं कि लोग जो है ना, कुछ परसेंटेज लोगों की, मतदाताओं की संख्या ऐसी होती है जो सत्ता के साथ चलते हैं। अगर वो सत्ता के साथ चलने वाले लोगों का परसेंटेज जो है वो ठीक ठाक रहा तो यहाँ से मेयर का जो कैंडिडेट है वो भाजपा का जो राम अवतार वाल्मीकि आसानी से जीत जाएंगे। अच्छा, सूरजमल किलोई के बारे में आता है। सूरजमल किलोई कैसे क्या उनकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल क्या है? देखो, सूरजमल किलोई जो है एज ए कैंडिडेट जो है, एज ए इंसान बहुत अच्छा है। राम अवतार वाल्मीकि भी कैंडिडेट एज ए इंसान दोनों बड़े हम्बल और है, शरीफ है और जमीन से जुड़े ही दोनों नेता हैं और किसी में कोई कमी, मतलब वैसे उनके व्यक्तित्व में देखो, राजनीति में विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन कैंडिडेट के इंडिविजुअल जब हम बात करें तो राम अवतार वाल्मीकि और सूरजमल किलोई दोनों ही बेस्ट कैंडिडेट है अपनी अपनी एज ए इंसान। और ये रही पार्टी और विचारधाराओं की बात, तो सूरजमल किलोई जो कैंडिडेटों की हम बात करें, जो कांग्रेस में 19 लोगों ने मेयर के लिए बायोडाटा कांग्रेस पार्टी में जमा करवाया था, उनमें देखा जाए तो सूरजमल किलोई उन सब से ज़्यादा हैवी वेट कैंडिडेट है, क्योंकि 3 टाइम जो रोहतक नगर निगम से पार्षद रहे हैं वो, उनकी वाइफ और ये दोनों मिलाकर 3 टाइम यहाँ से पार्षद निर्वाचित हो चुके हैं। और उनका जो एक सामाजिक दायरा है, उनका इलाका है, उनकी वाइफ का जो इलाका है जहाँ से माइक ससुराल और मायका जो उसकी वाइफ का पूनम किलोई का, तो वो रोहतक में ही है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो इनको मिलने वाला है वो रविदासिया समाज से बिलोंग करते हैं ये। और जो वाल्मीकि है, जो डीएससी कैंडिडेट के तौर पे राम अवतार वाल्मीकि है, उनके मुकाबले में रविदासिया समाज की वोट भी ज़्यादा है यहाँ पे। और किलोई से संबंध रखते हैं तो जो आउटर जो एरिया है, बोहर है, सेक्टर्स है, तो उनमें भी इनको बेनिफिट मिल सकता है। और तो सूरजमल किलोई वैसे तो कैंडिडेट अच्छे हैं, अब चुनाव किस दिशा में चलेगा, कैसे चलेगा, वो अभी आज 17 तारीख है, तो आज नॉमिनेशन सबके हो जाएंगे, उसके बाद 15 दिन बच जाएंगे चुनाव में। तो चुनाव कैसा चलता है, कौन से मुद्दे चलते हैं, वो सब चीज़ें। हालांकि सूरजमल किलोई को जो ये कांग्रेस के जो अभी नाराज़गी दिखा रहे हैं ना, ये जो कुछ जो पार्षद की टिकट के लिए थे, कोई मेयर की टिकट के लिए था, उनकी नाराज़गी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि वो अपने अपने वार्डों में अगर वो 20-20, 30-30, 40-40 वोट भी अगर प्रभावित करते हैं मतलब कांग्रेस का, तो वो उनको नुकसान साबित हो सकता है। आखिरी सवाल बिफोर वी रैप अप कि क्या ये चुनाव बीबी बत्रा वर्सेस मनीष ग्रोवर भी है कि उनको अपनी साख बनाए रखने, बीबी बत्रा को ये सिद्ध करना है कि मैं विधायक अभी चुना गया था, लोगों का समर्थन बेशक बीजेपी की सरकार हो मेरे साथ है, वहीं इसका उल्टा मनीष ग्रोवर को सिद्ध करना हो कि बेशक मैं चुनाव हार गया लेकिन सरकार मेरी है, यहाँ मेरी चलती है? नहीं, देखो, भाजपा कभी भी ये नहीं चाहेगी कि ये जो चुनाव है वो भारत भूषण बत्रा वर्सेस मनीष ग्रोवर हो। भाजपा ये चाहेगी ये चुनाव भाजपा वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। हाँ, वो कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहते, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस भाजपा। तो ये जो बेनिफिट जो भाजपा लेना चाहेगी वो इस चुनाव को छोटा चुनाव बनाने की बजाय इस चुनाव को ना बड़ा चुनाव बनाना चाहती है, ताकि इसमें जो
जातीय समीकरण जो बनते हैं उनका बेनिफिट उठाया जा सके, एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। तो वो मुझे तो नहीं लगता कि ये भाल भूषण बत्रा वर्सेस मनीष गौर चुनाव ये हो पाएगा। हाँ जी, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम इसी तरह से 2 मार्च को नगर निगम के चुनाव हैं और इसी तरह से जो भी लेटेस्ट अपडेट है हम दी हरियाणा टॉक्स पर एक्सपर्ट्स के साथ, कैंडिडेट्स के साथ आप सभी के सामने लाते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, जो कुछ भी आप जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू।